दी वॉइस ऑफ ऑन न्यूज़पेपर चैनल टीम परिवार की तरफ से तमाम आलम इस्लाम और सभी देशवासियों को 786 उर्स शरीफ हजरत शेख मिस्री रहमतुल्लाह अलैह का मुबारकबाद देता हूँ। तो मेरी तकदीर बन जाए भाइयों, आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करो, वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखें। शहंशाह वड़ाला हजरत शेख मिस्री रहमतुल्लाह अलैह, शहंशाह वड़ाला हजरत के बारे में दरगाह के खादिम साहब ने काफ़ी कुछ बताया है उनके करामात के बारे में, जैसे कि वाघ उनके जगह की देखभाल करता था, साफ सफाई करता था, और मुंबई में अब तक सोर्स 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने ज़ियारत की है। वेलकम टू द वॉइस ऑन में न्यूज़ इंग्लिश हिंदी अहमद में की और न्यूज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हो, आज हम आए हैं मुंबई के वड़ाला शेख मिस्री रज़ियल्लाहु ताला उनकी दरगाह पे, और उनका उरूस चालू है माशाल्लाह 786 वाह। और हमारे साथ में यहाँ के खादिम साहब भी बोलते हैं और ट्रस्टी भी बोलते हैं, उनसे जानते हैं इस बारे में। सबसे पहले आपका हजरत आपका नाम बताइए। मेरा नाम कासिम आरिफ अहमद जी है। हजरत शेख मिस्री का खादिम आस्ताना हूँ मैं। खुशनसीबी है मेरी कि मैं यहाँ का जारूक कोश हूँ, खादिम ही हूँ मैं यहाँ का। हजरत शेख मिस्री जो है माशाल्लाह सदियों साल पहले आए थे। 786 उर्स जो है, हम बॉम्बे गैजेट कलेक्टर में वॉल्यूम 3 की बुक है कलेक्टर में, उसमें 1843 की तारीख, जिसमें लिखा है कि आप तकरीबन 600 साल पहले आए थे। उस हिसाब से तकरीबन 800 साल का अरसा हज़रत को हुआ है। पिछले 2 साल कोविड में उरूस नहीं हो पाया था। इस बार बड़ी शान और शौकत के साथ 786वां उरूस हम बनाने जा रहे हैं। उर्स के 4-5 रोज़ हो गए। पहला मुशायरा था, ख़ास संदल था, और पिछले 3-4 दिनों से माशाल्लाह लंगर भी लग रहे हैं और रोज़ कवालियाँ भी हो रही है। ये सरकार की शान है माशाल्लाह। जैसे कि मैं भी खुद मतलब उरूस के दौरान ही 4-5 बार यहाँ पे आ चुका हूँ, तो मैं भी देख रहा हूँ माशाल्लाह बहुत ही तादाद में लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ज़ियारत कर रहे हैं और बहुत खुश हो के जा रहे हैं। इसके अलावा मैंने कुछ 8-10 दिन पहले एक पायदुनी एरिया से एक संदल आते हुए देखा था, तो मैं उनसे बात भी किया। मेरे ताल्लुकात वाले भी थे कि आप कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने बताया शेख में मतलब वहाँ से पायदुनी एरिया से। तो मुझे मतलब सुन के बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने बोला भाई हम तो एक टाइम से आ रहे हैं। तो ये बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? ये आपको पायदुनी से संदल आता हुआ दिखाई दिया। हमारा ख़ास संदल जो है, इसकी तारीख ये है कि ये रात के 12 ही बजे उठता है। हाँ, ये बात ये अच्छा हजरत, ये बात ने मतलब क्या ऐसी वजह है जो रात के 12 बजे ही संदल उठता है? ये मुझे पूछना था। रब्बिल आखिर की 13 तारीख हम पकड़ते हैं। रब्बिल आखिर की 13 तारीख चाँद की। अच्छा। चाँद के गुरूब होने के बाद 13 तारीख को सरकार का ख़ास संदल निकालते हैं, जो 14 के सुबह में होता है। तो ये 12 ही बजे निकलता है। 1986 में या 84 में जब इंदिरा गांधी मर गई थी, हिंदुस्तान पूरा सो गया था, कर्फ्यू था, सारी चीज़ें बंद थी। उस वक्त यह तारीख टकराई थी, और तभी भी जो है वो रात के 12 ही बजे संदल निकला था, और उसी शान और शौकत के साथ निकला था। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब ये 12 बजे उठता है तो दोपहर में 1:30 बजे निशानदेही हम जो है वो काजी मोहल्ले से लेते हैं। ये कोकनियों का ताल्लुका था, ट्रस्टी कोकनी है। काजी मोहल्ले में कुछ हमारे कोकनी रहते थे। ये संदल तकरीबन
80 या 85 साल से मेरे वालिद और दादा के टाइम पे काजी मोहल्ले से निकलता है। ये कहते हैं कि 20 मोहल्ले और 52 गलियां घूमता है ये। काजी मोहल्ला है, पायदुनी है, नल बाज़ार है, बाइकल्ला है, सांखली स्ट्रीट है, अब्दुर्रहमान स्ट्रीट है, अब्दुर्रहमान शहबाव है। ये वहाँ उस इलाके में गश्त करता हुआ 1:30 बजे हम उठाते हैं, 5:30 बजे जो है वहाँ से टेम्पो में ये बरकत अली दरगाह के पास छोड़ देते हैं और इसके बाद ये आस्थाने में 10:30 बजे आ जाता है। तो बम्बई में बाकायदा संदल मुबारक शेख मिस्री बहुत मशहूर है। अच्छा, एक बात और मुझे नवाज़ो, जैसे कि आप मतलब कितने सालों से यहाँ पे, आप मतलब खुद कितने सालों से सरकार की खिदमत कर रहे हो? मैं ये कहता हूँ कि मैं इतने सालों से हूँ तो बात में दम नहीं रहेगा। हाँ। बॉम्बे कलेक्टर गैजेट में ये है, जब आपकी तारीख 1843 डाली गई थी, उसमें लिखा है कि अहमद जी फैमिली आपकी 350 साल से खिदमत कर रही है। मेरी यहाँ पे ये 6ठी नस्ल है। मेरे वालिद दादा, उनके वालिद दादा और उनके वालिद, अब मैं कर रहा हूँ, ये 6ठी नस्ल है। और ये माशाल्लाह जिन्होंने इनकी खिदमत की है, ये दफनाए भी सरकार के कदमों में गए। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी बात आपकी लगी मुझे। आप लोगों ने सुना होगा कि 6ठी नस्ल है इनकी, और आज भी ये खिदमत कर रहे हैं और बहुत ही मतलब खुशी से कर रहे हैं। और आज इस साल जो यहाँ का उर्स जो मनाया जा रहा है वो बहुत ही मतलब ज़ोरों शोरों से मनाया जा रहा है। और क्या बोलना चाहेंगे आप? ज़ोरों शोरों से मनाया जा रहा है, मतलब मैं ये बता दूं कि तकरीबन 6 रोज़ में 2 से 2.5 लाख लोग यहाँ पर आते हैं। ज़ायरीन जो है वो कदम बोसी करते हैं, सलामी। ये भीड़ कहाँ से आ रही है? ये इलाका जो है अब भी तकरीबन 80 या 82 हज़ार लोगों में भरा हुआ है। इसके बाद ये सारे लोग कहाँ से? ये सरकार के चाहने वाले बम्बई उज़्मा से, गली गली से, पूरे मोहल्ले से लोग यहाँ पर आते हैं, आस्थाने में सलामी देते हैं, रात के 12:30 पौने 1 बजे की ट्रेन पकड़ के अपने घर चले जाते हैं। जो लोग ज़ायरीन बच जाते हैं उन्हें दरगाह के सहन में सोने की हम इजाज़त दे देते हैं। खाने का यहाँ फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। शहंशाह वडाला है, लंगर आम है। तकरीबन 2,500 से 3,000 आदमी रोज़ यहाँ खाना खा रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे माशाल्लाह। मतलब जो भूखे लोग हैं उनको खाना भी मतलब लंगर मिलता है। मतलब शहंशाह वडाला है, वाकई में लोगों को मतलब न खाने का ये है न कुछ है, मतलब सभी तरीके की फैसिलिटी यहाँ पे है। मुअज्जिज़ात सरकार के बताऊँ कि आप शेख मिस्र कैसे कहलाए। मैं आपको बता दूँ कि जो बच्चे तारीख पढ़ते होंगे, हिस्ट्री पढ़ते होंगे, हिस्ट्री के लेसन लेते होंगे, उसमें नमक तोड़ो आंदोलन था जो गांधी जी ने किया था। वो ये नमक के आगार हैं। यहाँ पर नमक निकलता था। ये नमक आज का नहीं निकल रहा है, ये सालों सदियों साल पहले नमक निकला, खाड़ी है यहाँ पर। तो जब उस वक्त लोग खटारे में नमक भर के उसे बेचने जाते थे, सरकार उनको रोक के ये फरमाते थे कि जब भी इसके दाम करना तो शक्कर के दाम करना, मिस्री के। नमक से मिस्री हमेशा महंगी बिकी है। लोग ये कहते थे कि सरकार नमक भरा है, मिस्री के दाम कैसे तो फ़रोख्त करें। आप कहते थे अगर यकीन नहीं आ रहा है तो आप बोरे खोल दें। सारे बोरे जगह पे खुल जाते थे और वो नमक का मिस्री हो जाता था। ये मेरे सरकार की मोजज़ात और करमात है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही अच्छी बात है। ये किस्सा मैंने सुना हूँ और आपने बताया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अब मेरा एक आखिरी रहेगा, आप लोगों को मतलब क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कि मतलब जो करामत इस सरकार के बारे में जैसे आपने बताया, और भी मैं देख रहा हूँ जो लंगर मतलब बेशुमार लोग ना पैसे का देख रहे हैं, ना दिन देख रहे हैं, ना रात देख रहे हैं। यहाँ पे खादिम हैं और आपके भी मतलब जो लोग हैं दिन रात मतलब लोगों की खिदमत में लगे हुए हैं। पैगाम मेरा ये जाता है कि एक वली के आस्थाने पे जब हम आ रहे हैं, वली सिर्फ पर्दा फरमाए। ये वो देख रहे हैं ज़ायरीन को, जो ज़ायरीन है, बहुत छोटा आदमी मैं कह रहा हूँ, आने वाले सारे मेहमान हैं, ये एक मेज़बान है। उसमें ये किसी को इस्लामी तौर से नहीं बुला रहे, मजहबी तौर से नहीं बुला रहे, मोहब्बत का पैगाम दे के बुला रहे हैं। क्योंकि हिंदू भी आ रहा है, सिख भी आ रहा है, सिंधी भी आ रहा है, पंजाबी भी आ रहा है, सारे लोग आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जब वली आराम करके ये पैगाम दे रहे हैं कि भाईचारगी रखो, मोहब्बत रखो, फिर लोगों में नाइतफाकियाँ क्यों हो रही, क्यों लोग इस्लाम को हिंदू और मुसलमान कहते हैं, क्यों लोग मुसलमान और पंजाबी को जोड़ते हैं। ये सारे एक है। सबसे बड़ा मज़हब पैगाम मोहब्बत है।
जब वली का फरमान है तो हम लोग मोहब्बत को आम करते हैं और हर साल जो है इंशाल्लाह इसी तरह ज़ोर शोर से और उसको कामयाब करने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। एक बात मुझे ये बोलना था, जैसे कि NBT न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था 2-3 दिन पहले आर्टिकल के हिसाब से, मतलब अब तक के 2.5 से 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने ज़ियारत किया है। ये हर धर्म के लोग यहाँ पे देखे जा सकते हैं। शाम को जब ये मेला लगता है तो पैर रखने की जगह नहीं रहती है। मैं भी आज 8-10 साल से आ रहा हूँ, बट इतनी भीड़ कभी नहीं। इस बार जो हो रहा है वाकई में ये सरकार की एक करामत ही बोल सकते हैं, बेशक। अच्छा, हमारे साथ में और एक भाई है, नदीम भाई। अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर से वही बोलूँगा काजिम भाई के सामने, और आस्ताना शरीफ में मैं क्या बोलूँगा, मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब इनकी करम है। और काजिम भाई ने माशाल्लाह कोई पॉइंट छोड़ा नहीं, बहुत अच्छे से डिटेल में उन्होंने समझाया। सिर्फ मैं इतना ही बोलूँगा जो काजिम भाई ने बोला कि 80 से 90 हज़ार लोगों की यहाँ पे पॉपुलेशन है और 8 लाख लोग आए हैं। मेरे जानने मानने वाले लोग खुद भिवंडी से आए हैं, उल्लासनगर से आए हैं, भिवंडी से और डोंबिवली कल्याण से आए हैं। और वो जैसे अभी आप मेरे से बात कर रहे हैं, बाहर एक नगर सेवक बैठे हैं, और कासिम भाई ने जैसे बताया हमारे खादिम साहब ने कि यहाँ पर ह्यूमैनिटी के मैसेज दिया जाता है। मैं आपको बताऊं, 4 घंटा पहले यहाँ के बीजेपी के हमारे MLA कैप्टन सिल्वन अपने ऑफिस से बाजे गाजे के साथ चद्दर संदल सर पे लेके यहाँ आए थे। कल हमारे MLA साहब कालीदास कोलमकर साहब बीजेपी के, उन्होंने अपने सर पे चद्दर लेकर के दरगाह शरीफ में हाज़िरी दी। आने वाले कल में भाई जगताप की उम्मीद है। राहुल शिवाले साहब खादिम साहब को 3-4 बार फ़ोन किए, मैं जैसे हो सकता वैसे आऊँगा। विश्वास राव जी का ऐसा बोलना था कि पहला संदल अगर हम यहाँ नहीं आएंगे तो हमारा तो ज़िंदगी नहीं चलेगी, हमारा तो सब कुछ पहला संदल में हमारी यहाँ एंट्री होती है। तो ये निस्बत और ये मोहब्बत ही है जो पूरे हमारे वडाला को चमका रही है शेख मसरी बाबा की बदौलत। और मुझे ज़्यादा बोलना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, बस ये मेरी खुशनसीबी है कि इतने अच्छे आस्थाने के पास पैदा होना और अच्छी ज़िंदगी मिली सरकार के मौके में, सरकार के से वसीले से, और ऐसे हमको और अच्छी चीज़ें देखने मिले, हमसे कोई गलती नहीं हो। बस बहुत ही अच्छी बात बोले माशाल्लाह आपने। और मैं भी मतलब काफ़ी टाइम आपको बहुत अच्छे लोगों के साथ में, मतलब अच्छी पर्सनैलिटी के साथ में देखा हूँ। क्या बोल रहे थे हजरत आप? नदीम ने भी वडाला का नाम लिया है। वडाला मैं आपको बता दूं, आप बॉम्बे गैजेट में चले जाएं कलेक्टर ऑफिस में, वडाला की कोई बुनियाद नहीं, कोई बुनियाद ही नहीं थी एक टाइम पे। वडाला की कोई बुनियाद नहीं। एंटोपिल इलाका समझ में आता है कि ये पहाड़ों पे बसा है, इसलिए एंटोपिल नाम दे दिया गया। तो फिर ये वडाला कहाँ से आया? ये वडाला है क्या? मैं आपको बता दूं, तहज्जुद का वक्त होता था, मेरे दादा गुलाम मोहिउद्दीन के ज़माने की बात है, ज़ईफ़ी होती थी, लोग इबादत करते थे, बाकायदा देखा जाता था कि एक शेर आता था जिसकी पूँछ के बाल बहुत ज़्यादा होते थे और वो सहन में सफाई करता था। यह महफिल जंगीरिया है, ये अभी का नाम है, इससे पहले ये बड़ी पैगंबरी कहलाता था। ये शेर वहाँ जाकर बैठा होता था, कोलियों का दौर था, लोग रात में भी यहाँ पर आया करते थे, लेकिन वो ये देखते थे कि शेर बैठा है कि नहीं। अगर नहीं बैठा है तो वो आ जाते थे, और बैठा है तो वो सुबह में आते थे। तो शेर कैसा देखते थे? इतना दूर तक आबादी थी नहीं, बिल्डिंगें थी नहीं, पहले घर जो थे वो छोटे थे, कवेलू नुमा थे, अभी ये 1, 2, 3 बन गए। तो ये शेर की आंखें चमकती थी, उनको नज़र आता था दूर से, जैसे 4 नंबर गेट है या बंगालीपुरा है, वहाँ से वो लोग देखते थे। तो शेर जो है वो वाघ है और डोला है उसकी आंखें, ये वाघ डोला है जो उथल पुथल के वडाला बन गया है। ये सरकार का दिया हुआ नाम है, जो बॉम्बे गैजेट में अभी चढ़ा नहीं है, लोग वडाला कह रहे हैं, इसलिए ये शहंशाह वडाला है। ये है वाघ डोला, हजरत का दिया हुआ नाम है। बेशक। नदीम जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं क्या बोलूँगा। अच्छा, मुझे एक माफ़ी चाहता हूँ, मुझे ये पूछना था, आप वडाला से ही हो क्या? मैं वडाला अंटाफिल में ही पैदा हुआ और शेख मसरी बाबा के आस्थाने में ऑलमोस्ट आज मुझे शायद से 35 साल हो रहे हैं। और मैं कासिम भाई को एकदम यंग टाइप से देखता हूँ और मेरे को वो बच्चे के टाइप से देखते हैं। हमेशा इन लोगों का मार्गदर्शन मिला और स्टार्ट से मैं ना कुछ था ना कुछ हूँ। अगर शेख मसरी बाबा का करम नहीं होगा मुझ पे, तो भाई शेख मसरी बाबा के वजह से मुझे नौकरी मिली, पढ़ाई कंप्लीट हुई, फिर मेरे पीर साहब मिले, और आज जहाँ इज़्ज़त मिल रही है वो सब इनकी वजह से मिल रही है। मैं यहाँ की वजह से
पढ़ने लगा, यहाँ की वजह से नौकरी मिली, यहाँ की वजह से दुनिया में नाम हुआ, यहाँ की वजह से पीर मिला। जहाँ जहाँ जा रहा हूँ हाथों पे लिए जा रहा हूँ तो सिर्फ इनके करम से। अगर मुझ में कुछ अच्छाई दिख रही है आपको तो ये सब बुज़ुर्गों की करामत से दिख रही है। अगर गंदी चीज़ें हैं तो वो मेरी है। बस इससे ज़्यादा बोलना मेरे हिसाब से मज़ार शरीफ के सामने कुछ नहीं, बिल्कुल जो भी बोला आपने बहुत ही अच्छा लगा मुझे और बहुत ठीक बोला। अच्छा, मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है ये 8 तारीख से उर्स चालू हुआ है और कभी तक रहेगा ये उर्स? 13 तारीख। तो मैं सभी लोग जो देख रहे हैं सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मतलब जो लोग यहाँ पे नहीं आए हैं एक बार ज़रूर यहाँ पे आइए, यहाँ पे ज़ियारत कीजिए, एक बार आके देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। मुझे सरकार के बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप में ही वड़ाला के सेंसा है। तो एक बार आप यहाँ पे आइए, मेला लगता है यहाँ पे शाम में, उसके बाद में रात में कव्वाली होती है और लंगर भी बटता है। इसी के साथ मैं अपना न्यूज़ ऑफ करता हूँ। जय हिंद, जय मास्टर, दी वॉइस ऑफ कॉमन न्यूज़ से मेरी कुरैशी। थैंक यू। Kindly like, share and subscribe. Don't forget to press the bell icon for updates.